नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार फिर से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले संदेश यही है कि जो भारत सरकार निर्देश दे रही है आपको कोरोना से बचने के लिए या डब्ल्यूएचओ कह रहा है या आपकी राज्य सरकारें कह रही हैं जो इस राज्य में आप रहते हैं, तो उनका पालन करें। जैसे घर से बाहर जाते समय हमेशा मास्क पहने, सैनिटाइजर की बॉटल अपने साथ रखें और इसके बाद यह है कि किसी भी व्यक्ति से मिलते समय जब आप घर से बाहर हों या कोई आपके घर में अनजान व्यक्ति आए तो गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएँ, उससे किसी व्यक्ति से 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखें। इसके अलावा यही है कि आप समय-समय पर हाथ धोते रहें साबुन से और सैनिटाइज़र का प्रयोग तभी करें जब आपके पास साबुन से हाथ धोने का इंतज़ाम ना हो पाए। और बस यही है उपाय, तो आइए शुरू करते हैं ये एक नया वीडियो। तो इस संदेश के बाद आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, वर्ग भूगोल, पाठ 5 उद्योग, है ना? इस पर हम बात करेंगे। कार्यपत्रक 18, तिथि 27 नवंबर 2020, कक्षा 8, विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए यहाँ पर और कक्षा अध्यापक का नाम आप लिख दीजिए। ओके, तो आइए देखते हैं। ठीक है। और उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, है ना? देखिए उद्योगों को अच्छा, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जैसे कि उद्योग कहाँ लगेंगे, उसकी लोकेशन, उद्योग लगने की जो लोकेशन है, उसको कौन-कौन सी चीज़ें मतलब उसको जैसे मान लीजिए आपको उद्योग लगाना है, तो आप किस जगह उद्योग लगाएँगे, उसको लगाते समय कौन-कौन से कारण हैं जो आपके आपके डिसीज़न को लेने में मदद कर सकते हैं, उसकी जो लोकेशन है उसको प्रभावित कर सकते हैं, ये इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे, है ना? अब जैसे मान लीजिए, अब देखते हैं आगे चलते हैं, थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं इस वर्कशीट को, फिर देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है बच्चों? उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर लगाए जाते हैं, जहाँ देखिए, उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं, जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, ज़मीन ज़मीन जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति, है ना? और देखिए क्या होता है और क्या ज़रूरत है? कामगार, पूँजी, परिवहन और बाज़ार की व्यवस्था आसानी से हो सकती है। ठीक है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, हम जहाँ अपना जैसे मान लीजिए आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आप क्या-क्या देखेंगे कि भई आपके पास जहाँ आप उद्योग लगाते समय किन-किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? आपके पास पैसा होना चाहिए एक तो, कि भई उस उद्योग लगाने के लिए, उस इंडस्ट्री को लगाने के आस-पास पैसा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अच्छी ज़मीन होनी चाहिए, है ना? ज़मीन के बाद आपके पास क्या होना चाहिए भई? श्रम शक्ति मतलब मैन पावर होनी चाहिए। कितने लोग उसमें कितने लोग आपके जैसे अगर आपके पास मान लीजिए आप एक बड़ा उद्योग लगा रहे हैं, आपको 1000 2000 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ मिल रहे सिर्फ़ 500-600 लोग, तो आपका क्या उद्योग चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। तो आपको ये भी देखना है कि मैन पावर कितनी होनी चाहिए। उसके बाद श्रम शक्ति मतलब कि श्रम शक्ति का मतलब ये बच्चों की मतलब मेहनत करने वाले मैन पावर है ना, मेहनत करने वाले लोग। फिर मज़दूर मिलने चाहिए वहाँ पर। फिर उसके बाद में मज़दूर मिलने के बाद में और क्या चाहिए बच्चों देखिए, है ना? और पानी की आपूर्ति होनी चाहिए, है ना? और उसके बाद में वो अगर जो आप माल बनाएँगे, आप जो उत्पादन आप करेंगे, उसको लाने ले जाने के लिए लाने ले जाने का मतलब आपको आपके उद्योग के लिए जो कच्चा माल लाना और फिर जो आपने बना हुआ माल है उसको बेचने के लिए एक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। या तो आपका खुद का होगा या तो आपको भई आप ऐसी जगह लगाएँगे जहाँ पर वहाँ पे सड़कें बहुत अच्छी हो, है कि नहीं? उसके अलावा देखिए बात फिर दूसरी बात ये भी आ जाती है कि एक बाज़ार भी होना चाहिए। अब आपने मान लीजिए उद्योग लगा लिया, है ना? भई आपको मज़दूर भी बहुत बढ़िया मिल गए, है ना?
जमीन भी अच्छी मिल गई, पैसा भी लगा है वो आपका उद्योग में और कच्चा माल भी मिल गया, आपको उत्पादन भी हो गया आपका अच्छी खासी मात्रा में। लेकिन उसका फ़ायदा तभी है जब लोग खरीदने वाले हों उसको, है ना? मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि माल बन गया, उसका तब तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक उसको खरीदने वाले नहीं होंगे, उसका उपभोग करने वाले लोग नहीं होंगे। तो ये चीज़ है बच्चों, ठीक है? अब देखिए, दूसरी बात ये भी है कि कुछ है ना? देखिए, अब आगे वर्कशीट में क्या दिया सर? कभी-कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कम दाम पर विद्युत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कई प्रोत्साहित करने वाले कार्य करती है ना? इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ-साथ है ना? नए शहरों का विकास और बढ़ोतरी के साथ-साथ नए शहरों का विकास और वृद्धि होती है, ठीक है? अब देखिए, इसमें क्या होता है कि कुछ सरकार भी क्या करती है नए उद्योग लगाने के लिए क्या करती है भई कम दामों पर आपको बिजली उपलब्ध करा देगी क्योंकि देखिए, किसी भी उद्योग को लगाने के लिए आजकल ये ज़रूरी है कि लाइट होना ज़रूरी है। भई या तो अगर आप हाथ से काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको भई लोगों के बैठने के लिए पंखे, है ना? गर्मी से बचने के लिए पंखे चाहिए, कूलर चाहिए, ठंडा पानी पीने के लिए कूलर चाहिए, है ना? या फिर अगर भई देखिए सर्दी है तो सर्दी से बचने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको कुछ लोग अपने ऑफ़िस में हॉट ब्लोअर लगाते हैं। तो लेकिन इन सब की ची और पानी आना चाहिए, वहाँ पे वॉशरूम होना चाहिए। तो लेकिन इन सब के लिए क्या होना चाहिए? भई वॉशरूम पानी की आपूर्ति के लिए मोटर चलनी चाहिए। तो इन सब के लिए क्या होना चाहिए? विद्युत होना चाहिए। तो कम दामों पर विद्युत मतलब बिजली का उपयोग करा का उपलब्ध उप बिजली उपलब्ध कराती है। फिर ट्रांसपोर्ट भई पिछड़े क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ मैं ये, उद्योग लगाने के लिए ताकि भई पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग लग सके, उनको उनको उत्साहित करने के लिए ये काम करती है। फिर परिवहन की व्यवस्था भी करती है, भई माल बन गया तो उसको लाने ले जाने के लिए सड़कें बनाए, है ना? उसको बसों की व्यवस्था करे, ना ट्रकों की व्यवस्था करे उसको लाने ले जाने के लिए। अब इसको करने से फ़ायदा क्या होता है? उद्योग लगाने से फ़ायदा क्या होता है? तो उद्योग लगाने से बच्चों फ़ायदा ये होता है कि इससे न केवल लोगों को रोज़गार मिलता है, न केवल लोगों को नौकरी मिलती है, इसके अलावा इससे नए शहर बनते हैं, है ना? देश का विकास होता है, ओके? अब देश का विकास होने से आपका विकास होगा, आपका विकास होने से देश का विकास होगा, है ना? तो ये चीज़ें हैं बच्चों। औद्योगिक तंत्र हम बात करते हैं औद्योगिक तंत्र की, ठीक है? औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश प्रक्रम निर्गत की एक प्रक्रिया है। देखिए, औद्योगिक प्रक्रम मतलब औद्योगिक जो औ औद्योग उद्योग लगाया जाता है, औद्योगिक जो प्रोजेक्ट होता है, वो किस पर निर्गत और निवेश मतलब देखिए, उस पे हम क्या होता है, कितना हम पैसा लगाते हैं और उसकी खपत कितनी होती है ना? तो उस पर निर्भर करता है कि नहीं बच्चों? अब देखिए, इसके अलावा आपकी देखिए वर्कशीट में क्या दिया हुआ है देखते हैं, ओके। अच्छा, निवेश में क्या होता है बच्चों देखिए, कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत एवं अन्य अवसंरचनाएँ। अब देखिए, क्या-क्या होता है निवेश में कच्चा माल, जल की मतलब देखिए, अब किसी भी उद्योग को लगाते समय आपके पास एक तो पैसा होना चाहिए, पैसा होने के साथ-साथ आपके पास क्या होना चाहिए, कच्चे माल की व्यवस्था होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप मोमबत्ती का उद्योग लगाना चाहते हैं। आप भई चाहते हैं कि दीपावली में जलाने के लिए या बर्थडे पार्टीज़ में जलाने के लिए या कैंडल लाइट डिनर करने के लिए किन चीज़ की ज़रूरत होती है? मोमबत्तियों की ज़रूरत होती है। तो आप कोई ऐसा उद्योग लगाना चाहते हैं जिससे कि भई मोमबत्ती बने, कैंडल्स बने, है ना? या फिर मोम की मूर्ति बनाने का उद्योग लगाना चाहते हैं। तो इनके लिए कच्चा माल क्या होगा? इनके लिए कच्चा माल होगा देखिए, सबसे बड़ी बात ये कच्चा माल क्या होगा उनके लिए कि मोम आना चाहिए, धागा आना चाहिए, है कि नहीं? और फिर ये चीज़ें हैं और और मोम ढालने वाली डाई होनी चाहिए, है ना? तो ये क्या है कच्चा माल है। तो उवेश के लिए और फिर उसके लिए जल की आपूर्ति, ये भी एक निवेश में होता है ना? भई
उद्योग को चलाने के लिए जल की आपूर्ति तो चाहिए, इसकी इसी आप निवेश करेंगे, मतलब आप ये सोचेंगे कि भई कच्चे माल को कैसे लाया जाए, इसमें पैसा लगाएँगे। जल की आपूर्ति कितनी अच्छी-अच्छी हो, वो भी इसमें भी पैसा लगाएँगे। फिर आपके पास कच्चा माल मिले, उसके बाद देखते हैं भई मज़दूर, है ना? हाँ, अब जो फिर है ना? देखिए, अब आप क्या अब ये भी देखेंगे कि मज़दूर आपको भई कम पैसे में मज़दूर मिले। भई अब मान लीजिए आपको ऐसा होगा, लेकिन हालाँकि देखिए कम मज़दूरी देना क्या होता है गैर कानूनी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए भई कोई भी कंपनी चाहती है हम कम पैसे में ज़्यादा मुनाफ़ा कमाएँ। लेकिन एक बात तो है, किसी भी कंपनी को सरकार द्वारा तय की गई मज़दूरी तो देनी पड़ेगी। लेकिन देखिए एक एक फैक्ट की बात हम करते हैं, जो सही बात है। कंपनी क्या करेगी कि देखिए कम पैसों में, है ना? ज़्यादा मज़दूर मिले उसको, और दूसरी बात ये भी देखिए मज़दूरों को देने के लिए भी पैसा लगाएगी। फिर अच्छी से अच्छी ज़मीन मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद में वहाँ पर बिजली होनी चाहिए। फिर और भी कई बातें होनी चाहिए, है ना? अन्य अवसंरचनाएँ, मतलब अवसंरचना और भी कई चीज़ें होनी चाहिए इस चीज़ को, है ना? आप देखिए, है ना? आप देखिए आगे क्या है, ठीक है? अब देखते हैं अन्य शामिल है, ठीक है? प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं, जिसमें कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करने की, देखिए, कच्चे माल को परिष्कृत परिष्कृत है ना? कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करती है, ठीक है? निर्गत में अंतिम उत्पादन, वस्तु का उपयोग के लिए तैयार होना और वस्तु से होने वाली आय शामिल है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास मानव श्रम, ठीक है, देखिए कपास, ठीक है, इस संदर्भ में कपास मानव श्रम कारखाना, ठीक है? तो ये क्या है? और परिवहन, लागत निवेश हो सकते हैं। वही प्रक्रम में वस्तु देखिए प्रक्रम में क्या है उसकी प्रोसेसिंग, तो उसी प्रक्रम में वस्तुओं की रंगाई, कटाई, छँटाई, ओटाई, है ना? मतलब कपड़े की, कपास की मतलब, है ना? ये प्रक्रम में आ जाएगा। हाँ, है ना? और ये कटाई-छँटाई की ओटाई की प्रक्रिया शामिल है, और अंत में निर्गत प्रक्रिया में वस्तु से कमीज़ का बनना अंतिम उत्पादन है, जिसे हम पहनते हैं। अब देखिए, निवेश में अब आप देखिए, निवेश में हम तो थोड़ा-थोड़ा बात करते हैं देखिए, ठीक है? अब देखिए, अब अब देखिए देखिए प्रक्रम में क्या है कि एक प्रोसेसिंग होती है, कच्चे माल को एक क्या है, कच्चे माल को परिष्कृत माल में बदलना। मतलब क्या होता है, कच्चे माल को देखिए मान लीजिए कि सूती वस्त्र है, उसको हम क्या करते हैं, कपास मान लीजिए सूती वस्त्र बनाने के लिए कच्चा माल क्या है, कपास। तो कपास से हम सीधे ही तो सूती वस्त्र नहीं बना देते। कपास को हम क्या करते हैं, पहले उसकी साफ-सफाई करते हैं, उसकी जो गाँठें होती है, कपास की गाँठें निकालते हैं, उन्हें उसको ओटाई बोलते हैं। फिर कटाई-छँटाई करते हैं उसकी, है ना? फिर उससे धागा बनाते हैं। फिर धागे से ये चीज़ें क्या होती हैं बच्चों, ये होती है उसकी प्रक्रम, है ना? अब जैसे अब मान लीजिए निवेश में क्या होगा? निवेश में अब निवेश में क्या होगा देखिए, निवेश में उससे होने वाली जो आय है, ठीक है? अब देखिए, निर्गत में अंतिम उत्पाद। अब देखिए, निर्गत में क्या होता है? निर्गत का मतलब क्या होता है कि वस्तु, जैसे जो मान लीजिए जो वस्तु जो हम माल बना रहे हैं, वो जब पूरी तरह तैयार हो जाता है, उसको लोग खरीदते हैं, और उससे जो हमें आमदनी होती है, वो क्या होता है, निर्गत होता है। अब एक देखिए, सूती वस्त्र के उस संदर्भ में एक एग्ज़ाम्पल लिया है यहाँ पर, ठीक है? आप देखिए, जैसे सूती वस्त्र के उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, ये क्या होता है, और परिवहन लागत एक निवेश हो सकते हैं, ठीक है? कौन-कौन से निवेश हो सकता है? कारखाना, है ना? मानव और श्रम और लागत, है ना? देखिए, कारखाना
भाई किसी भी ये ये क्या हो सकते हैं? निवेश हो सकते हैं। क्यों क्यों? आप ये कैसे समझिए? निवेश का मतलब क्या है? पैसा लगाना, मतलब इन्वेस्टमेंट। भई देखिए, आप कारखाना बनाएँगे, किसी भी उद्योग को लगाने के लिए आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, ठीक है? किसी भी उद्योग लगाने के लिए आपकी क्या होनी चाहिए? देखिए, है ना? अब देखिए, अब मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं सूती वस्त्र का। सूती वस्त्र के लिए मतलब देखिए निवेश किन-किन चीज़ों में निवेश करना पड़ेगा आपको? किन-किन चीज़ों में अपने को पैसा लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा भई एक तो हमें कपास खरीदना पड़ेगा, फिर कपास को साफ करने के लिए हमें मज़दूर चाहिए होंगे मतलब मानव यानी आदमी चाहिए होंगे जो कि कपास को काटे-छाटे और उसकी रंगाई करे, फिनिशिंग करे, है ना? तो ये है चीज़। उसको फिर है ना? उसके बाद भई कारखाने भी लगाने पड़ेंगे। कोई कोई देखिए कोई सड़क पे तो नहीं बनाएगा इंसान अपना माल, तो क्या बनाएगा वो उसको कारखाने लगाना, है ना? मज़दूरों को रखना काम पे, ये क्या होता है निवेश हो सकते हैं। अब देखिए प्रक्रम में क्या होता है देखिए, अब फिर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है मतलब परिवहन माल को लाना ले जाना ये भी एक निवेश है। इसमें भी पैसा लगाना पड़ता है कि नहीं? देखिए इन्वेस्टमेंट है भई, देखिए इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा किसी भी उद्योग को चलाने के लिए। अब देखिए अब देखिए, उसके अलावा देखिए आपके हाँ ना, देखिए, अब आगे देखिए आपकी वर्कशीट में, वही प्रक्रम में वस्तुओं की उठाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, है ना? और प्रक्रिया शामिल है। देखिए, प्रक्रम में क्या है? प्रक्रम मतलब प्रोसेसिंग। किसी भी कच्चे माल की जो प्रोसेसिंग भई किसी भी उद्योग को बनाने के लिए अब जैसे मान लीजिए आपको करना क्या है? आपको एक मान लीजिए बिस्किट लगाने वाला उद्योग बनाना है, तो भई बिस्किट के लिए कच्चा माल कहाँ से आएगा? गेहूँ, गेहूँ से मैदा बनेगा, मैदा को कोई ऐसे तो नहीं डायरेक्ट आप बना देंगे, उसके लिए भी उसको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, पिग है ना? तो ये बात है। अब ये उद उद हम सूती उद्योग का ले रहे हैं कि भाई देखिए सूती उद्योग में अब मान लीजिए कमीज बनाना है आपको, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा किसान कपास उगाएँगे, फिर आपको क्या है मंडी में कपास व्यापारी किसान से खरीदेंगे। उसके बाद में क्या होगा, बुन जो कपास को क्या करेंगे लोग साफ करेंगे, उसमें से गाँठें अलग करेंगे, फिर उसमें से क्या करेंगे, धागा बनाएँगे, धागे से कमीज़ को बुनेंगे, फिर उसमें से मान लीजिए कुछ कमीज़ पर कई तरह के चित्र बनाते हैं, कई लोग कुछ कढ़ाई को क फूल-वूल बनाते हैं, तो वो सब चीज़ें करेंगे। फिर उसको कमीज़ को फिनिशिंग करेंगे, मतलब उसमें उसको कलर करेंगे, तब ये अंतिम एक कमीज़ तो ये सब करना जो है, क्या होता है, एक प्रक्रम होता है। अब देखिए अब देखिए, उसके अलावा देखिए, निर्गत प्रक्रिया में वस्तु का कमीज़ निर्गत प्रक्रिया में क्या होता है, वस्तु का उत्पादन जो जब हो जाता है, तो उसको निर्गत प्रक्रिया कहते हैं। तो निर्गत प्रक्रिया में क्या होता है, कमीज़ का बनना होता है। कमीज़ का बनना जिसे हम पहनते हैं। अब देखिए, निर्गत में मतलब क्या है, जब सारा काम हो गया, माल तैयार हो गया और उसको हम क्या बोलते हैं, बेच देते हैं या खुद यूज़ करते हैं, वो क्या होता है निर्गत। जैसे कमीज़ को हम पहनते हैं। तो देखिए, अब औद्योगिक प्रदेश, अब हम बात करते हैं बच्चों औद्योगिक प्रदेश की। औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आस-पास में स्थापित किया जाता है। निकट होने के कारण उन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पूर्वोत्तर अमेरिका, है ना? अब देखिए, अमेरिका और पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया शामिल है। अधिकांशतः मुध्यो उम, अधिकांशतः मुख्य उद्योग शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों में या फिर समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला के क्षेत्रों के आसपास होते हैं, है ना? तो देखिए, अब औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थापित होते हैं? देखिए, अ, औद्योगिक प्रदेश होते क्या हैं? तो औद्योगिक प्रदेश होते हैं, जहाँ पर
कई तरह के उद्योगों को एक साथ आस-पास लगाया जाता है। ये ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि देखिए ताकि जो उद्योग है एक-दूसरे की ज़रूरत पूरी कर सके। जैसे कि मान लीजिए, अब देखिए, अब मान लीजिए सूती सूती उद्योग कहाँ पर स्थापित होगा? अब वो देखो वो ऐसी जगह स्थापित होगा जहां पर उसको किसानों से, है ना, क्या मिल सके भाई, किसानों से कपास की खरीद हो सके, है ना। अब उसके अलावा क्या हो सके उसको, भाई अपने वहां पे लोग मजदूर मिल सके वहां पर। जैसे बॉम्बे में है ना वो एक कपड़ा की मिल है, गुजरात में भी कपड़ा की मिल है। अब देखिए उसके अलावा क्या हो सके, उसको पानी की आपूर्ति हो सके, है ना? अब देखिए, तो इसी तरह अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, अगर जहाँ सूती वस्त्र बनाया बन मान लीजिए सूती वस्त्र को मान लीजिए सूती वस्त्र का ही उदाहरण हम लेते हैं इसके बाद भी। तो देखिए, सूती वस्त्र बनाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे कई उद्योग लगाए जा सकते हैं। जैसे कि भई कपास को साफ करने का उद्योग लगा सकता है, कटाई-वटाई है ना? कपास को गाँठें निकालने का कोई उद्योग लगा सकता है। उसको कपास से धागा बनाने का उद्योग लगाया जा सकता है। उसके आस-पास में भई लोग सूती वस्त्र बनाने का उद्योग लगाया जा सकता है, भई धागा से कमीज बनाने का उद्योग लगाया जा सकता है। उसके बाद वहाँ पर कलर करने का उद्योग लगाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि आस-पास में उद्योगों को मदद हो जाएगी। ठीक है? उसको कपड़ा बुनने का उद्योग लगाया जा सकता है। तो आस-पास में ये उद्योग लगाए जा सकते हैं। अब देखो, वो उद्योग ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, ताकि एक-दूसरे की लोगों को कच्चा माल मिल सके, है ना? अब जैसे मान लीजिए, देखिए, अगर मान लीजिए कोई उद्योग है जहाँ पर हम प्रोसेसिंग वो लगाते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई उद्योग है जहाँ पर हम इस्पात उद्योग लगाते हैं। तो हम क्या द इस त अ, तो देखिए इससे क्या होगा कि यहाँ पर कई तरह के उद्योग लगे होंगे। मशीन को बनाने वाले उद्योग लगे होंगे, इस्पात को गलाने वाले उद्योग लगे होंगे, कई तरह के उद्योग आस-पास में लगे होते हैं ताकि एक-दूसरे का सपोर्ट मिल सके उद्योगों को। अच्छा, दूसरी बात, ये उद्योग जो है औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है? पश्चिम एवं मध्य अफ्रीका, फिर वो पूर्वी पूर्वी और पश्चिमी यूरोप, पूर्वी एशिया, है ना? और यहाँ पर उद्योग, है ना? अब ये जो औद्योगिक प्रदेश कहाँ-कहाँ होते हैं? कोयला के क्षेत्रों में, समुद्र के क्षेत्रों में, है ना? और भी कई जगह यहाँ पे, है ना? और ठीक है, होते हैं। अब ये उद्योग, ठीक है, उद्योग कहाँ-कहाँ स्थित होते हैं औद्योगिक प्रदेश? समुद्री क्षेत्रों में, कोयला के क्षेत्रों में, है ना? और भी कई जगह ये उद्योग जहाँ पर इनको ये सपोर्ट मिल सके। भई देखिए, कोई भी उद्योग है, भट्टी वाला उद्योग अगर लगाना होगा तो वो वहाँ लगाएगा अपना उद्योग कोयला जहाँ पर उसको कोयला ईज़िली मिल सके, है ना? तो हम टिस्को का एग्ज़ाम्पल हमने शायद ये आपको दिया जाएगा या आप पढ़ चुके हैं। ये कहाँ पर स्थित है ना? तो आगे देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है। अच्छा, बच्चों, आप अपने घरों में प्रयोग होने वाली कोई 10 वस्तुओं के नाम बताइए, मतलब लिस्ट बनाइए जो उद्योगों में बन के आती है, ठीक है? जैसे कि आप कुछ भी बना सकते हैं, ब्रेड है, सुई है, मोमबत्ती है, कुछ भी आप बना सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं बहुत ईज़िली। तो छात्र स्वयं करें, ठीक है? अब उद्योग लगाने के लिए कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो देखिए, आइए करते हैं इसका आंसर, ठीक है बच्चों? क्या है इसका आंसर? देखिए, अब उद उद्योग लगाते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम अपना उद्योग उसी स्थान पर लगाएँ, जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति, पूँजी, परिवहन और बाज़ार की व्यवस्था आसानी से हो सके, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो बच्चों, ये चीज़ें हमने डिटेल में पहले पढ़ ली थी, तो इसकी ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, ठीक है? प्रश्न 2,
औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? तो देखिए औद्योग त औद देखिए औद्योगिक तंत्र का तंत्र है, ठीक है? हाँ, आइए देखते हैं। औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत का एक तंत्र है, ठीक है? अच्छा, प्रश्न 3 औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं, औद्योगिक प्रदेश से हमारा तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ पर कई तरह के उद्योगों को आस-पास में स्थापित किया जाता है, ठीक है? तो ये है बच्चों। प्रश्न 4 औद्योगिक की स्थापना उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ है? तो देखिए, उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ-साथ नए नगरों और शहरों का विकास, वृद्धि मतलब उसकी वृद्धि होती है, ठीक है? तो बच्चों, यही था आपका आज का वीडियो, ठीक है? तो तो हाँ, ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुनिए सुरक्षित